तुम्हारी मौत आज पक्की है। ये आवाज सुनकर प्रार्थना का दिल एक पल के लिए थम गया। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने स्विच को छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। चीखते चीखते वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। इसी बीच शिवांश वहां दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों के सामने प्रार्थना की हालत देखकर उसका खून जम जाता है। वो बेकाबू होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और घबराहट में उसे कमरे के भीतर ले जाकर पलंग पर लिटा देता है। पसीने से तरबतर शिवांश का हाथ बार बार कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ऐसा बाका वो स्पष्ट टपक दी थी, जैसे अभी कुछ पल में वो खुद टूटकर बिखर जाएगा। सोनालिका दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में जीत की चमक तैर रही थी। उसे लग रहा था कि वो कामयाब हो गई। लेकिन शिवांश की घबराई हुई आंखें जब प्रार्थना की सांसों की धड़कन टटोलती हैं, तो वहां उसके दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। वो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, पर सामने से आवाज आती है, हम बहुत दूर हैं, अभी नहीं पहुंच सकते। आप ये नंबर नोट कीजिए। दूसरे डॉक्टर के आने पर जब वो जांच करता है, तो उसका चेहरा गंभीर हो उठता है। वो धीमे स्वर में कहता है, ये सामान्य झटका नहीं था, ये हाई वोल्टेज करंट था। ऐसा करंट जो किसी घर में आसानी से उपलब्ध ही नहीं होता। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की है। यह सुनकर शिवांश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। कौन कर सकता है ये सब, और क्यों? उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो तुरंत सीसीटीवी चेक करने का फैसला करता है, और जैसे ही स्क्रीन पर सच सामने आता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो देखता है कि प्रार्थना को मारने की यह साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि सोनालिका ने रची थी। उस पल उसकी आंखों में आग भर जाती है। अंदर से टूट चुका था, वाक हो चुका था, लेकिन गुस्से ने उसे पत्थर बना दिया। तो ये सब तुमने किया, मेरी प्रार्थना को मारने की कोशिश? उसके मुंह से ये शब्द धीरे धीरे लेकिन बेहद खतरनाक ढंग से निकले। सोनालिका वहीं ड्रामा करना शुरू कर देती है। मैं मैं तो यहां से जा रही थी, मुझे तो किसी ने फंसाया है। उसकी आंखों से नकली आंसू झरने लगते हैं। तभी शिवांश की बहन आगे आकर उसे रोक लेती है, और उसी वक्त बुआ जी भी वहां पहुंचती हैं। जब उन्हें यह सच्चाई पता चलती है कि सोनालिका ने सचमुच प्रार्थना की जान लेने की कोशिश की है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी की निगाहें सोनालिका पर टिकी थीं, और तभी पीछे से आता है शिवांश। उसके कदमों की आहट सुनकर सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखों में ऐसा तूफान उमड़ रहा था जो किसी को भी तोड़कर रख दे। और अचानक वो सोनालिका के पास जाकर जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारता है। सोनालिका चीख उठती है, लेकिन शिवांश यही नहीं रुकता। उसके हाथ उसके गले की ओर बढ़ते हैं, मानो उसी पल उसकी सांसें खींच लेना चाहता हो। मेरी प्रार्थना की जान लेने की हिम्मत की तुमने, अब तुम्हें जीने का हक नहीं है। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, आग थी। बुआ जी और तान्या किसी तरह दौड़कर बीच में आती हैं और सोनालिका को बचा लेती हैं। लेकिन अब खेल पलट चुका था। सोनालिका की आंखों में डर तो था, मगर भीतर कहीं नफरत और भी गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी, क्योंकि शिवांश की नफरत उसे हर पल काटने वाली थी। कमरे में भारी सन्नाटा था। सबकी निगाहें शिवांश पर टिक गई थीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन दिल की गहराई में दर्द किसी ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। प्रार्थना बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि किसी भी पल रुक सकती थीं। शिवांश उसके पास बैठा, उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बुदबुदाता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सोनालिका, जो अब तक नाटक करती रही थी, अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि शिवांश की नफरत अब कभी भी प्यार में नहीं बदल सकती। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन आंखों में आंसू थे। अगर वो मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं भी यहां एक पल नहीं रहूंगी। ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल जाती है, मगर जाते जाते उसकी निगाहें प्रार्थना पर अटक जाती हैं। उसके होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान उभरती है, मानो कह रही हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शिवांश को अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, प्रार्थना की जान बचानी है। वो बेतहाशा भगवान के कमरे की ओर भागता है। उसके कदम भारी थे, लेकिन जज्बा अडिग।
घंटियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठता है। शिवांश झोर झोर से पुकारता है, भगवान, अगर मेरी प्रार्थना को कुछ हुआ तो मुझसे भी मेरी सांसें छीन लेना। या तो मेरी दुआ सुन लो, या फिर मुझे भी हमेशा के लिए खामोश कर दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हर कोई पिघल जाए। बुआ जी और तान्या भी ये सब देखकर सन्न रह गईं। पहली बार उन्होंने शिवांश को इतना टूटा हुआ देखा था। इसी बीच कमरे से एक हल्की सी आहट आहट आती है। प्रार्थना की उंगलियां हिलती हैं। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगता है। वो मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश करती है। डॉक्टर वहां मौजूद था। वो तुरंत चेक करता है और कहता है, ये चमत्कार है, ये अब खतरे से बाहर है। शिवांश की आंखें राहत के आंसुओं से भर जाती हैं। वो दौड़कर प्रार्थना के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लेता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले मौत का साया था, अब वहीं पर उम्मीद की रोशनी थी। प्रार्थना की धीमी मुस्कान देखकर शिवांश के अंदर टूट चुका इंसान फिर से जी उठता है। फिर सबके सामने शिवांश खड़ा होता है। उसकी आंखों में साफ और मजबूत नजरिया था। मैं आज सबको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से प्यार करता हूं, और मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, अपने आप से भी और भगवान से भी। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सोनालिका, जो दूर खड़ी थी, उसके आयते साइस तशम्बाई शाम बोनी तीन। उसके चेहरे पर गुस्से और हार का अजीब मिश्रण था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें कह रही थीं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई शिवांश। तुमने मुझे ठुकराया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस पल शिवांश को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया अब बस प्रार्थना तक सिमट चुकी थी। वो उसके माथे को चूमता है और हल्की आवाज में कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। भगवान की घंटियों की गूंज अभी भी घर में फैल रही थी, मानो ऊपर से किसी ने शिवांश की प्रार्थना सुन ली हो।